हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। तो आपका यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो भी एज पर एनटीए सिलेबस है उसको मैंने अरेंज कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये। सो फर्स्ट स्लाइड पर देखिए आप, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है आपके, और पहली यूनिट जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, तो मैटर एंड इट्स नेचर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, एंड देन रेस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो नेक्स्ट स्लाइड में यूनिट नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो यहाँ पर है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यूनिट नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट में जो जो टॉपिक आ रहे हैं वो यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद में उसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर आगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो इस स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 में देखिए सॉल्यूशंस हैं, और सॉल्यूशंस के अंदर जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो लिस्ट किए हुए हैं। फिर यूनिट नंबर 6 जो है वो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो यहाँ पर इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग इन फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन केमिकल प्रोसेस, आयनिक इक्विलिब्रियम, और उनके जो सब टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। फिर यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 में रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सो इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो आप ध्यान से इसको सीक्वेंस के अंदर मेंशन कर लेना, क्योंकि ये सिंगल यूनिट के है ना, तो एक स्लाइड में सिंगल यूनिट के आ रहे थे तो मैंने डायरेक्टली जैसा पीडीएफ में था एनटीए की वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 जो है वो केमिकल काइनेटिक्स है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड रिमेनिंग टॉपिक्स है। फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे होते हैं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 9 से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और फिर यूनिट नंबर 10 जो है वो ब्लॉक एलिमेंट्स है, जहां पर ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स है उनका जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जनरल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। तो ये टॉपिक जो है वो आपके ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट नंबर 10 में दिए हुए। फिर यूनिट नंबर 11 जो है उसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जहां ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके जनरल इंट्रोडक्शन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, जनरल ट्रेंड इन अपने प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियस, कलर, कैटलिस्ट बिहेवियर, ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपके यूनिट नंबर 10 के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मेंशन किए गए हैं। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दिए हुए लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। उसके बाद में यूनिट नंबर 12 में अगर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उनका इंट्रोडक्शन हो गया, वर्नर्स थ्योरी हो गई, लिगेंड्स हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं यूनिट नंबर 12 में कवर हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, तो फिजिकल के हो गए, इनऑर्गेनिक के हो गए, और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है आपकी यूनिट नंबर 13 से, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनके अंदर जो जो टॉपिक कवर हो रहे हैं। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं सिर्फ। उसके बाद यूनिट नंबर 14 सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें नॉमेनक्लेचर दी हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये सारे टॉपिक जो हैं वो यहाँ मेंशन किए हुए। फिर यूनिट नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट के अंदर अपन देखें यूनिट नंबर 16, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस के बारे में बताया गया है, जहां नेचर ऑफ CX बॉन्ड हो गया, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स एंड DDT हो गया। फिर यूनिट नंबर 17 में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसके बारे में है।
एंड देन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, अपने ग्रीनार्ड रिएक्शन हो गई, रिएजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर बचे हुए टॉपिक जो हैं वो है नेम रिएक्शन जो होती है ना, जहां तक मुझे आइडिया है, जितनी प्रिपरेशन मैंने करी थी, नेम रिएक्शन आप अगर अलग से लिस्ट बना लेंगे ना सब पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बहुत इजी हो जाएगा। जितने भी रिएजेंट हो गए और जितनी भी नेम रिएक्शन हो गई उनकी आप एक पेज पर सारी लिस्ट बना लें और उनको मतलब वीकली रिवाइज करते रहें तो वो इजी याद हो जाती हैं एंड लंबे समय तक याद भी रहती है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है। तो पहले अपन ने जो पढ़ा, यहां पर देखिए सीक्वेंस है एक कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो इसमें एमीन्स आ गए। और फिर नेक्स्ट जो है बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल आपके बायोलॉजी में भी है, लेकिन स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन पर जो बात करी गई है या उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और उनके जो बेसिक अरेंजमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। और एक चीज यहां पर ध्यान रखें कि हार्मोन का भी जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो आपके केमिस्ट्री में यहां पर ऐड ऑन किया गया है, ठीक है, हार्मोन का जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो भी यहां पर ऐड किया गया है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 20 प्रिंसिपल से रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर भी यहां से। तो जो टॉपिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है वो यहां पर लिस्ट किए हुए हैं। फिर केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, तो इस स्लाइड में 4 एक्सपेरिमेंट है। तो यहां तक जो है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं वो लिस्ट हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री है, देन इनऑर्गेनिक है और फिर ऑर्गेनिक है। इन सभी टॉपिक्स को स्लाइड बाय स्लाइड या फिर आप जैसे स्क्रीनशॉट लें, इनको अपनी एक डायरी में या नोटबुक में लिस्ट कर लें और फिर आप ये देखते जाएं कि कौन कौन से टॉपिक आपके कवर्ड हैं और कौन कौन से टॉपिक में अभी आपको प्रिपेयर करना बाकी है और कौन से टॉपिक जो बिल्कुल भी नहीं आते। तो ऐसे टॉपिक बहुत कम होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आते, हाँ ऐसे टॉपिक ज्यादा होंगे जिनमें अभी प्रिपरेशन करना बाकी है या उनके कुछ डाउट्स होंगे जिनके अंदर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो लिस्ट कर लें कि जो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते, जो टॉपिक अपने को ठीक ठाक आते हैं, बस रिवाइज करना बाकी है, और जो टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं। और फिर जब पेपर हो तो एग्जाम के अंदर आप ये देखा करें कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनमें कितने सही हुए हैं आपके क्वेश्चन, जो बिल्कुल नहीं आते थे उनमें आपने उन क्वेश्चन को कैसे डील किया है, और जो ठीक ठाक आते थे उस पर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये आपको एक एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो फिजिक्स का अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो में केमिस्ट्री का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों।